3, 4, 5 aeroplane. वेरी नाइस. दिस इज योर एरोप्लेन. वेरी नाइस. क्या ये चलता है? ओह, वेरी गुड. नाइस. वेरी गुड. सामने देखने का. कहीं पर भी देख सकते हो. बहुत लिफ्ट अप. दिख नहीं रहा है ऐसे. कितना बड़ा है ये. 9-10 फीट का ये क्या है? और है अभी और है. और ओह ग्रेट. अरे यार सब केक. आराम से. क्या बात है, कैसे बनाया था रोल करके? अरे सब फूटे ही है, लंबी है. ग्रेट क्रिएटिविटी भाई. केक काटने से पहले तो सारा गिरना चालू हो गया. मस्त. ना ये तो पिछली एनिवर्सरी की फोटो है. जी नहीं, वो रक्षाबंधन की फोटो. चालू हो गया. नहीं भाई ये पिछली एनिवर्सरी की. मैडम लाइट अप करो उसको. हाँ या. क्या गाओगे? हैप्पी बर्थडे गाओगे? क्या गाओगे? हैप्पी एनिवर्सरी. कट द केक. चलो पकड़ो. नहीं अपने Happy anniversary to sir. हैप्पी एनिवर्सरी टू पर. Happy anniversary. Many happy returns मेरे सामने देखो. of this day. आज तो केक लगाने के लिए बहुत जगह है. One second. Yeah. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. अभी जो लास्ट क्लिप आपने देखा, ये मेरी लास्ट एनिवर्सरी का क्लिप था, लास्ट ईयर. तो इस साल लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, सो भी हुआ है घर में ही हुआ है. ये एनिवर्सरी लास्ट ईयर का ऑफिस वालों ने सेलिब्रेट किया था, सरप्राइज़ पार्टी दी थी. तो बहुत ही अच्छा केक अरेंज किया था, वो फ़ोटो क्लिप वगैरह बहुत अच्छा था. तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ. तो कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे. यहाँ किक्की साड़ी पहन रही है मेरे दुपट्टे से, ट्राई कर रही है पहनने का, तो मैंने इसे रेंडमली शूट कर लिया. तो किक्की निक्कू दोनों भी खेल रहे थे, तो मैं आ गई थी किचन में. मैं बनाने जा रही थी इमली की खट्टी मीठी चटनी. तो इमली मैंने रात में ही भिगो दिया था और उसे अच्छी तरीके से मैश करके छान लिया था. यहाँ कढ़ाई मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें डाला पंचफोरन और उसमें डाल दिया इमली का पेस्ट. अब इसे मीडियम टू स्लो पर मैं कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर तक इसी तरीके से उबाल लूँगी. देखिए इसमें उबाल आने लगा है. अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर. 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में बन जाती है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये मीडियम टू स्लो पे रखने का, फास्ट नहीं कर सकते वरना जलने का डर रहता है कि जल भी सकता है. तो मीडियम टू स्लो पे इसको पकाना होता है. तो ये ऑलमोस्ट हो गया है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले. ये मैंने डाल दिया है चाट मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और काला नमक. बस इतनी ही मसाले डाले हैं इसमें. परफेक्ट चटनी बनी थी ये, बहुत अच्छी बनी है. और ये इसकी ख़ासियत ये है कि एटलीस्ट हम इसको 15 से 20 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं. तो ये एक बात अच्छी है और मुझे ये बहुत पसंद है, घर में सभी को पसंद है. निक्कू नहीं खाता लेकिन बाकी सबको बहुत अच्छी तरीके से पसंद है. तो फ्रिज में रखो और महीने तक खाओ. बहुत अच्छी रेसिपी है. देखिए बन के रेडी हो गई. जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्टी खाने में भी है. वैसे भी इमली मेरी ख़राब हो रही थी, काफ़ी दिन से थी, तो भी बारिश आ गई थी, तो मैं सोचा ख़राब ना हो जाए. यहाँ आया है पार्सल फ्लिपकार्ट से. ये हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट मेरे लिए मंगाया था. ये मुझे मालूम नहीं था, सरप्राइजली मेरे को आया है 27 को.
तो मुझे ही रिसीव हुआ है ये, वो तो थे नहीं घर पे। ये देखिए उसका प्लाज़ो था, ये है उसका दुपट्टा, और ये है कुर्ता। किक्की शूट कर रही है इसलिए प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही है बेचारी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, संडे है। तो निक्कू का बाल भी बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, बिकॉज सैलून में तो ले नहीं जा सकते। तो ट्रिमर से, सीज़र से, जैसे जो भी बना उसका मैंने थोड़ा बहुत शेप अप करने की कोशिश की थी, क्योंकि बिकॉज कान के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ गए थे, आँखों पे आ रहे थे, तो जस्ट ऐसे ही ट्राई किया और अच्छी कटिंग हो गई थी। ये मॉर्निंग का समय है, हमें से अभी तक किसी ने नहाया नहीं था। मैंने भी उठ के सीधा सीधा मैंने सोचा कि चलो पहले इसके बाल ही कट कर देती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करेंगे, क्योंकि वो बाल उड़ के ऊपर भी, आंग पर भी आते हैं, और फिर उसका तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं। उसके टी शर्ट निकाल दिए मैंने, बट फिर भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जस्ट अभी शावर लेकर आ रही हूँ। आज अभी मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में निक्कू का हेयर कट किया, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की कोई सलून तो वैसे भी खुला नहीं है। वैसे लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन सलून अभी भी खुले नहीं हैं, और वैसे भी भेजना मुझे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा था, और मन भी नहीं कर रहा था भेजने का। तो जो थोड़ा बहुत टैलेंट है मेरे अंदर हेयर कटिंग करने का, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही कर देती हूँ, इस वजह से मैंने उसके बाल काटे। लेकिन आफ्टर कटिंग वो कैसा लग रहा था, उसने अच्छी तरीके से मतलब वीडियो में आया नहीं, वो गुस्सा होके भाग गया। कि गुस्सा इसलिए हो गया कि किक्की ने कह दिया देख तुम्हारे बाल तो छोटे हो गए, मेरे बाल तो अभी भी बड़े हैं। तो बस उसे फील हो गया, बोल रहा है मेरे बाल छोटे हो गए, मेरी अच्छी हेयर कटिंग नहीं हुई, एंड मतलब किक्की ने उसको चिढ़ा दिया, तो इस वजह से वो नाराज़ हो गया। तो अच्छे से उसने फ्रंट से लेने नहीं दिया, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने कैसे कटिंग की हुई है। खैर है तो वो घर में ही, फिर किसी वीडियो में आपको उसके बाल शेयर कर दूंगी कि देखिए कैसा लग रहा है कटिंग। अच्छी हो गई है, जिस तरह से मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी कटिंग हो गई है। काफ़ी ये कान के पास के बाल काफ़ी सारे बढ़ गए थे, पीछे से भी बढ़ गए थे, और सामने से बाल आंखों पे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते हैं, काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था, तो किसी तरह उसको बिठा कर मैंने ये जो तो ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था नाइट से ही, तो दिखाया मैंने मेरे चटनी की रेसिपी। तो उसको फिर मैंने बाद में बॉटल में कर दिया था पैक। ये देखिए मैंने इसे बॉटल में रख दिया है, ये आधी बॉटल हुआ है, और आप इसे अब महीनों खा सकते हैं। और ये मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे खट्टी मीठी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब इमली थी और काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी ख़राब ना हो जाए, वैसे भी बारिश का मौसम आने आ गया है, तो बस फिर मैंने ये चटनी बना डाली है। अब मैं इसे फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन 25 दिन आराम से खा सकती हूँ, महीनों भी चल जाएगी। तो अभी मुझे जाना है ज़रा बाहर, तो और जो मेरा गिफ्ट आया एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे मिला है, अभी जो मैंने आपको पैकिंग दिखाई, ड्रेस जो मैंने ओपन करके दिखाया है, और भी सारे सामान आए थे उसके साथ में, लेकिन उसको मैं फिर कभी शेयर करूँगी। लेकिन ये जो ड्रेस आया है एनिवर्सरी का गिफ्ट है, तो आपके साथ में शेयर करना तो बनता है, तो उसे मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। चाह रही हूँ पहन के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया वो ड्रेस। उस कलर का मेरे पास एक ड्रेस पहले से था, बट काफ़ी डिफरेंट अलग है दोनों में। ये प्रिंटेड है, वो अलग पैटर्न में है। तो कलर तो है मेरे पास, बट ये ड्रेस का जो लुक है वो अलग ही है, मेरे पास में नहीं था, तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। सो सैड कि मैं कोई गिफ्ट नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि ऑनलाइन मुझे चीज़ें मेंस के लिए अच्छी नहीं मिलती है। मैंने काफ़ी बार मंगाया टी शर्ट वगैरह, बट मुझे कुछ ढंग का मिला है, तो मैं ऑफलाइन ही लेती थी। और ऑफलाइन फ़िलहाल कैसे लेती, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो उस वजह से मैं नहीं ले पाई। और मुझे लगा था कि ये भी नहीं लेंगे, बट आई एम शॉक्ड इन्होंने तो मंगा लिया और मैं पीछे रह गई। चलो कोई नहीं, फिर कभी कुछ लॉकडाउन खुलने के बाद में कर दूंगी मैं तो इक्वल हो जाएगा। खैर इक्वल होने वाली बात नहीं है, अपनी अपनी खुशी होती है, बट मैं नहीं कर पाई। सो सैड, बुरा लग रहा है मुझे।
जब सामने से मिला ना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक है, अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। उस दिन मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये एनिवर्सरी के दूसरे दिन है, 27 को आया है ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये एडिटिंग का मुझे काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा जो लैपटॉप है उसमें ये सॉफ्टवेयर मेरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, और इनके लैपटॉप में काम कर रहा है, तो ये अपना लैपटॉप ऑफिस लेकर जाते हैं, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलता है रात में आते हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर पा रही हूँ और काफ़ी टाइम लग जा रहा है वीडियो डालने में। उसके लिए सो सॉरी गाइज़, बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोज़ रेगुलर आएँ। तो अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। मैं भी शायद आज मैं जाऊँ मेरे ससुराल सबसे मिलने के लिए, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं ड्रेस पहन के आ गई हूँ और फिटिंग इज़ ऑसम, बहुत अच्छी फिटिंग हुई है। मैं तो डर रही थी क्योंकि लाने के बाद से मैंने इसे बिल्कुल भी ट्राई करके नहीं देखा था कि ये कितना मतलब फिट है या नहीं है। साइज़ तो उन्होंने मेरा ही मंगाया था जो मुझे लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फिर भी ड्रेस थोड़े से टाइट हो जाते हैं या तो फिर ढीले हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं आया है और मैंने तुरंत इसे पैकेट में से निकाल के और तुरंत इसको धो दिया था। धो के फिर सर्फ में पहले धो के फिर उसके बाद डेटॉल में धो के फिर मैंने डाल दिया था। ये मैं नेक्स्ट डे उसके ब्लॉग बना रही हूँ इसके सूखने के बाद में, कि सूख जाए ये तब बनाती हूँ। तो मैंने इसे धो दिया था, फिर मुझे अंदर डर लग रहा था कि कहीं ये अगर नहीं हुआ मुझे प्रॉपर तो फिर मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं वैसे पहन भी तो नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे धुल दिया था। एंड थैंक गॉड कि फिटिंग इज़ प्रॉपर। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से थोड़ा सा मेकअप। अब ड्रेस पहना है तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाऊँ ताकि ड्रेस का अच्छी तरीके से लुक आए, और मुझे जाना भी है अपने ससुराल, तो थोड़ी अच्छी लगूंगी। सो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। सॉरी, पहले मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ। तो मैं करने जा रही हूँ पेनकेक मेकअप। तो ये पेनकेक था, उसका जो स्पंज है वो पहले देखिए मैंने गीला कर लिया हुआ है और अच्छी तरह से उसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, और फिर उसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इवन टोन के लिए थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फेस अलग और नेक अलग दिखेगा। बहुत ही कम चीज़ों में मैं आपको मेकअप फिनिश करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की हैं। ये काजल लगा रही थी मैं, और काजल मैं मोटा लगाना ही पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो मैं काजल से ही आपको आईलाइनर भी लगा कर दिखाऊंगी। वाटरप्रूफ काजल है, ना ये आँख से निकलता है, और आईलाइनर लगाने के बाद में ऊपर टॉप पर भी ये नहीं लगता है और ना ही निकलता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैं अक्सर इसी का लगा लेती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से टिका रहता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, तो मैं लगा लेती हूँ। और वैसे भी कम चीज़ें, कभी कभी ये भी हैबिट्स रखनी चाहिए कि कम चीज़ों में मेकअप कर लेना, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े हमें। और ट्रस्ट में बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, तो जो चीज़ अच्छी होती है उसे करने में अलग ही मज़ा आता है। ये देखिए लग चुका है। बढ़िया लग रहा है ना। ये मेरा कंप्लीट हो गया लगा के दोनों आँखों में। इट्स लुक नाइस। सिर्फ काजल से। ये मैं लगा रही थी मस्कारा। मस्कारा बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ पेनकेक लगाया है तो बालों मतलब आईब्रोज़ के ऊपर वाइट वाइट सा लग जाता है, बस इस वजह से, नहीं तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है।
और वैसे भी आई मेकअप अगर अच्छा हो जाता है तो फिर फेस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो भी चलता है, बिकॉज़ आँखें तो मेन होती हैं पूरे फेस पे। ये आईब्रो पेंसिल मैं अप्लाई कर रही थी, वो भी इसीलिए क्योंकि पेनकेक लगाया है तो जो आईब्रोज़ होते हैं वो भी वाइट हो जाते हैं, तो जस्ट शेप अप के लिए और थोड़ा सा उठ के दिखेगा वो, इसलिए। डन हो गया मेरा आई मेकअप, बस इतना ही। ये मैं अप्लाई कर रही थी हाइलाइटर, जस्ट थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए, वरना क्या थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है ना, तो अब इससे थोड़ा ग्लोइंग फेस हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि मौसम ठंडा है तो मुझे वैसे भी पसीना बहुत कम आता है फेस पे, तो बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं होगा, इसी तरह मैट ही रहने वाला है। तो बस थोड़ा सा ग्लोइंग लुक देने के लिए मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं स्किप कर देती, नहीं करती, लेकिन बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आ जाता है, सो इस वजह से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मस्त लगता है लगाने के बाद में। लिप लाइनर मज़े की बात ये है कि इस ड्रेस से मैचिंग काफ़ी कुछ मिल गया मेरे पास में। ये लिपस्टिक जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ड्रेस से पूरी तरीके से मैच है, इत्तेफाक है, और काफ़ी सारे इत्तेफाक आगे भी हुए हैं, देखेंगे आप अभी। तो मैचिंग लिपस्टिक है तो परफेक्ट, एकदम बढ़िया लग रहा है ना। हो गया मेरा मेकअप रेडी, बस इतना ही। अब हेयर स्टाइल कर लूँ, ओपन हेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि बाहर जाना है, अब कंघी और अब मिरर तो लेके हम घूमते नहीं हैं कि बार बार बनाते रहें, वी आर नॉट अ सेलिब्रिटी, तो इस वजह से मुझे इस तरह से पफ बना कर रखना ही बेटर लगता है, बिकॉज़ इस तरह से बाल ख़राब नहीं होते हैं, परफेक्ट बना रहता है और ये मुझ पे सूट करता है, तो ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था। सो डन, बस हो गया। हेयर स्टाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि मैंने इत्तेफाक की बात की थी, ये 2 इयररिंग्स हैं, दोनों मैच है मेरे में, तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि मैं कौन सा वेयर करूं, तो मैं अभी दोनों करके दिखाऊंगी, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। मुझे तो झुमका उतना नहीं जम रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं यही पहनने वाली हूँ, इससे परफेक्ट मैच भी है वो। ये भी मैच है बट उतना ख़ास नहीं लग रहा था। टिकली भी मैंने, बिंदी भी मैंने मैच ही लगाई थी, तो थोड़ी कम शो हो रही होगी, बट सामने से बहुत अच्छी लग रही थी। और ये इयररिंग्स थोड़ा क्लासी लुक दे रहे थे, इसलिए मुझे झुमके से ज़्यादा पसंद आया। ये मेरे बैंगल भी मैच ही है, परफेक्ट मैच है, तो सारी कुछ चीज़ें परफेक्ट मैच हो गई। ये है मेरा फिनिश लुक, फाइनल लुक, हाउ इट इज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ माई सिंपल मेकअप। ये देखिए ड्रेस पूरी तरीके से रेडी है, मैंने सोचा था आपको थोड़ा दिखा दूँ, कोशिश तो की मैंने टॉप टू बॉटम दिखाने की, बट आई थिंक सो पूरी तरीके से नहीं दिख पाया है। ये प्रिंटेड दुपट्टा है और इसका जो प्लाज़ो है वो भी प्रिंटेड है, सी दिस। कुर्ती प्लेन है बट इसके नेक पे सामने मिरर सो गाइज़ रेडी हो गई मैं। मुझे अपना गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक्स टू हबी मुझे बहुत पसंद आया और बहुत गिल्टी भी हो रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं दे पाई उन्हें। और ये था मेरा सिंपल मेकअप, सिर्फ पेनकेक लगाया, हाइलाइटर लगाया, काजल लगाया और काजल से ही आईलाइनर भी लगाया, क्योंकि वाटरप्रूफ है, वो निकलता नहीं है, और मतलब मैं कम चीज़ों से किस तरह से मेकअप किया जाता है वो मैंने आपको दिखाया है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। आईब्रो पेंसिल यूज़ की बस, और कुछ भी नहीं लगाया, कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया मैंने,
क्योंकि पेनकेक लगाने के बाद में कॉम्पैक्ट की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। मैं वैसे भी कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ। लेकिन मुझे प्रॉपर लुक मिल जाता है सिर्फ अगर पेनकेक यूज़ करके, फिर उसकी मुझे कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और काफ़ी लेट भी हो रहा है, अभी बच्चों को भी रेडी करना है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और टाइम हो गया है। तो ईयरिंग्स मैंने ये वाली पहन ली, इसमें थोड़ा क्लासी लुक आ रहा था। वो जो झुमके मैंने पहने थे, तो ये जो दुपट्टे में जो गोटा लगा हुआ है, जो लेस लगा हुआ है, इससे मैचिंग था वो। ये वाइट कलर के मोती हैं एंड देन दिस इज़ गोल्ड। तो जो झुमका था वो भी कुछ इसी तरीके से था, तो मैं इससे मैच पहन रही थी। बट मुझे लगा कि इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। वैसे मैंने कंपेयर किया है, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि किस का लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था, इसका या फिर झुमके का। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वेयर करूँगी तो मैं वही पहनूँगी। वैसे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सिंपल एंड क्लासिक लुक आ रहा है इससे। सो ये था मेरा सिंपल मेकअप, कुछ नहीं। अब पेनकेक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रहता है, जाता नहीं है और पसीने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये खुद ही वाटरप्रूफ है। तो पसीना हो, फिलहाल मौसम इतना ठंडा है, पसीने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट फिर भी कुछ भी हो, ट्रैवल करती हूँ, कहीं जाना आना होता है, तो पेनकेक मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि उसको किसी भी टेक केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे निकलोगे वैसे ही वापस आओगे। और ये अच्छी क्वालिटी का पेनकेक है, तो ब्लैक होने का भी सवाल नहीं उठता और मुझे सूट भी करता है। तो ये था मेरा सिंपल मेकअप। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना मुझे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और अब मुझे बच्चों को भी तैयार करना है और फिर निकलना भी है, फिर आना भी है, फिर यहाँ के भी काम है, बहुत सारा काम है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।